हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई और सुबह के बज रहे हैं 4:30। उठते ही सबसे पहले योगी को उठा दिया था, क्योंकि मैंने बोला मैं तो पढ़ूंगी, साथ साथ आपको भी पढ़ाऊंगी। तो 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट करने के बाद अभी घर की आ गई थी क्लीनिंग की बारी। तो घर में सारी क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद पहुंच जाएंगे किचन में, क्योंकि आज सुबह 6:30 बजे किचन में जाने का एक ही रीजन था, क्योंकि हमारे पापा को और हमारे हस्बैंड योगी जी को जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि बड़े पापा हॉस्पिटल में हैं, उनको देखने और साथ में उनको भी दवाई लेनी थी। इस वजह से वो जल्दी ही हॉस्पिटल जाना था। और डॉक्टर भी सुबह बैठेगा तो उनको बहुत ही 8 बजे तक निकलना था, इसलिए मैंने फटाफट सब्जी बनाई, फिर रोटियां भी बनाई और मूंग की दाल भी नाश्ते में बना के उनको खाना खिला दिया। तो यहाँ पे पीछे बैठे हैं वो मेरे पापा जी हैं, और मेरे सगे पापा मेरे पापा हैं, और ससुर जी अलग हैं। उनको मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाया, पर कभी फ्यूचर में उनकी भी वीडियो मैं लेके आऊंगी। तो यहाँ पे मैं सारा खाना खत्म करके अभी पहुंची ऊपर, और आज बहुत ज्यादा आलस आ रहा था। सुबह के बज गए थे 8:30 और ऐसा लग रहा था कि आप कम्बल ओढ़ के आराम से सो जाओ, क्योंकि आज यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी थी सर्दी, लेकिन आज थोड़ी ज्यादा हो गई थी। तो ऐसा लगता है बस कम्बल ओढ़ के सो जाओ। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप एक बार आलस कर लोगे और सुबह नहीं नहाओगे तो फिर आपका नहीं मन करता, इसलिए मैं सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ, और जिससे मेरा पूरा दिन अच्छे से हो जाता है और मैं अच्छे से सारे काम भी कर पाती हूँ और मेरा रूटीन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो फाइनली मैं यहाँ आ गई थी नहा के, और नहाने के बाद यहाँ पे ओम भी उठ गया था, क्योंकि वो कभी 9 बजे कभी 10 बजे ऐसे ही उठता है, क्योंकि वो रात को बहुत लेट सोता है। ये मस्ती बहुत ज्यादा करता है रात में, इस वजह से। तो अभी उठा है, उसको भी नहा धुला के तैयार कर दूंगी और उसको भी स्कूल के लिए तैयार करना होगा। उससे पहले मुझे अपने किचन में वापस जाके खाना बनाना होगा। लेकिन अभी मैंने नहा लिया था 8:30 बजे, तो मेरे पास यहाँ पे 1.5 घंटा था। 10 बजे तक मैं आराम से पढ़ाई कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि अभी नीचे जाके 1.5 घंटे अपनी पढ़ाई फिर से कर लूं, क्योंकि 10 बजे के बाद अगर मैं खाना बनाऊंगी तो घर वालों का ही खाना बनाना है। जैसे हमारे जो फैमिली मेंबर हैं, चाचा जी, ससुर जी और मैं और मम्मा और ओम, तो इन लोगों के लिए खाना बनाना था। तो दोपहर का खाना आराम से मैं बना लूंगी, और जिससे मैं आराम से पढ़ भी सकती हूँ। दोनों चीजें मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइट ऑफ करी और पहुंच गई थी अपने स्टडी रूम में, जो मेरा पूजा वाला रूम भी है और मेरा स्टडी रूम भी है। तो स्टडी रूम मेरा वैसे मैंने अलग एक साइड से पूरा कर रखा है। साइड में बस पूजा वाला रूम और इसको स्टडी रूम ही कहते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, पीछे 1-2 अलमारी रखी हुई है, वो भी उसमें बहुत ज्यादा सामान नहीं है, पूरा खाली खाली रहता है। और हमारे घर पे आजकल पूजा नहीं हो रही है, 10 दिन तक पूजा नहीं होगी, क्योंकि हमारे परिवार में जो एक भाई है मेरे, उनको लड़की हुई है, मेरे जेठ जी लगते हैं, उनको लड़की हुई है। तो इस वजह से डिलीवरी के बाद हमारे घर में पूजा 10 दिन या 11 दिन तक नहीं होगी। तो जब से पूजा स्टार्ट नहीं होगी तो मेरे पास यहाँ पे सुबह का टाइम भी मिल जाता है, नहीं तो इस टाइम मुझे पूजा करनी रहती तो फिर नहीं मिलता। और ये वाली बुक्स मैं लेके बैठ गई थी, जो जीएस की है। काफी अच्छी बुक है और 1 लाइनर अप्रोचर है, और काफी डिटेल्स में इसमें दिया गया है। तो ये हर कोई प्रेफर करता है कि आप इस बुक से जीएस का अच्छे से कवर सकते हैं, और मेरे हस्बैंड भी इसी बुक से अक्सर पढ़ते हैं कि उनको ये वाली बुक काफी अच्छी लगती है। उनको लगता है कि जीएस कहीं और से कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर करंट अफेयर या और कुछ पढ़ना है तो आप अलग बुक से पढ़ सकते हैं, बाकी इससे काफी कुछ हो सकता है। तो अब बारी थी दोपहर के खाने की, और खाना बनाने के बाद फिर से मैं 1 या 1:30 बजे तक फ्री हो जाऊंगी और उसके बाद अपनी स्टडी करने बैठ जाऊंगी। वैसे यहाँ पे चल रही है भागवत, शिव कथा है, 9 दिन की है, शायद 3रा या 4था दिन है। तो मैंने दिखाया भी था, कलश यात्रा में मैं गई थी, लेकिन कथा सुनने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा एक दिन चली जाऊंगी, क्योंकि कुछ चीजें भी ऐसी करनी चाहिए, जैसे ज्ञान जहाँ से हमें मिल सके, या फिर धार्मिक चीजों से भी जुड़ा रहना चाहिए। तो फाइनली मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया था। अब बारी थी अपनी फिर से पढ़ाई करने की, और अभी बज गए थे दोपहर के 12 नहीं बजे, अभी 12 ही दोपहर के नहीं बजे, अभी सुबह दोपहर के 12 ही बजे हैं। तो ओम को अब तैयार करने की बारी थी, और उसको तैयार करेंगे, उसके बाद मैं फिर जाऊंगी आराम से पढ़ाई करूंगी। पहले उनको स्कूल के लिए तैयार करा, उसको स्कूल भेजा, फिर शाम का टाइम हो गया था, लगभग 5 बज चुके थे अभी, और मैंने अपनी दोपहर की पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली थी। और मैं 1 घंटे के लिए यहाँ चली गई थी भागवत में, क्योंकि सारे लोग जाते हैं और फिर आसपास से भी सब जा रहे थे। और मैंने स्टार्टिंग बताया था कि धार्मिक चीजों से जुड़ा रहना चाहिए,
तो यहाँ पे ये लास्ट में नृत्य भी हो रहा था, काफी अच्छे से नृत्य कर रही थी, राधा जी बनी थी और सामने कृष्ण जी भी बने, और जो शिव कथा थी वो भी काफी अच्छी थी, काफी कुछ सुनने को मिला, काफी कुछ समझ में आया, काफी चीजें नहीं भी समझ में आई क्योंकि वो संस्कृत में श्लोक वगैरह थे तो वो नहीं समझ में आए, पर काफी कुछ समझ में आया, उसको समझने की कोशिश करी। और आप लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि पढ़ाई करो और घर की चीजें भी लेके चलो, सारी चीजें संभाल के चलो, पर कभी कभार धार्मिक भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पढ़ाई होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फाइनली मैं वहां से वापस आई और शाम के टाइम में फिर से बैठ गई थी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था, खाना लेट बनाऊंगी शाम का क्योंकि सारे लोग बाहर ही है, कोई भागवत में है, कोई कहीं है, तो इस वजह से शाम का खाना थोड़ा लेट बनेगा। तो मैंने सोचा 1 घंटे फिर से आराम से बैठ के पढ़ लो और उसके बाद अपना खाना बनाऊंगी। तो मैं बात कर रही थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी स्टडी होनी चाहिए क्योंकि इससे हमें सब कुछ मिलेगा, मतलब सारी चीजें मतलब मैं अचीव कर पाऊंगी, मतलब एक होता है ना आत्मसम्मान, वो यहाँ से हमें मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, धार्मिक चीजें जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है हमारा बुक्स। और आरपीएफ एसआई की आंसर की भी आ गई है, जिन लोगों की आंसर की आ गई तो अपना स्कोर जरूर बताना। मैं तो एग्जाम देने ही नहीं जा पाई थी तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन हस्बैंड